नमस्ते। आज हम करेंगे पीजीटी हिंदी 2013 का प्रश्न पत्र 16 जो 2013 में हुआ था। यूपी का पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट। पहला क्वेश्चन है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन सेकंड भ्रांतिमान। दोहे में नाइन को नायिका की एडी की स्वाभाविक लालिमा में महावर की काल्पनिक प्रतीति के कारण भ्रम हो गया है, अतः दोहे में भ्रांतिमान अलंकार है। यानी कि जो वो नायिका पैर में महावर लगा के बैठी है तो उसे उसमें क्या हो गया, उसे भ्रम हो गया कि ये महावर है या महावर लालिमा की महाधर। अतः दोहे में भ्रांतिमान अलंकार है। अतः रूप रंग कर्म आदि की समानता के कारण जहाँ एक वस्तु में अन्य किसी वस्तु की चमत्कारपूर्ण भ्रांति कल्पित हो जाए वहां भ्रांतिमान अलंकार माना जाता है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मान, सोचता है अन्य सुखी है कौन। सुख माने तोता, दाढ़ी माने अनार। यानी कि जो नाक का मोती है उसे वे क्या समझ के बैठा, अनार का दाना। और देखकर जो तोता है, जिस तरह लाल मिर्च से तोता खुश होता है, खाता है, तो यह उसका भ्रम हो गया। निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। तो नपुंसक लिंग कौन सा है? ऑप्शन ए स्त्री, ऑप्शन दो दारा, कलत्र और प्रतीप। तो इसमें ऑप्शन होगा थर्ड, कलत्र। कलत्र संस्कृत शब्द में नपुंसक लिंग तथा हिंदी में पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होता है। पीपर पात सरिसमन डोला, मन क्या है? तो ऑप्शन ए उपमेय। मन किसका प्रतीक है? उपमेय का। पीपल पात उपमान है और सरिस एक वाचक शब्द है जो डोला धर्म है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो ऑप्शन ए जुगुप्सा। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन 4 निर्मला भुराड़िया। बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं जिसमें से त्रुटिपूर्ण है, जो गलत है। कौन सा है गलत? ऑप्शन 4 कांतर। कांतर का अर्थ है जंगल, अतः यह बसंत का पर्यायवाची नहीं है। ऋतुपति, कुसुमाकार, मधुभास बसंत के समानार्थी हैं। विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन 2 भरत का। शिवा को बखानो छत्र साल को में शिवा का अर्थ क्या है? ऑप्शन 2 शिवाजी। संकलन त्रय में कौन नहीं है? स्थान, काल, वस्तु, कथानक। तो ऑप्शन 4 कथानक नहीं है। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? ऑप्शन 2 राम की। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं के लिए संस्कृत में 4 वाक्य दिए गए हैं, इनका सही वाक्य में चयन कीजिए। वृक्षांत पत्राणि पतंती। ऑप्शन 3। इनमें से कौन सा नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? तो ऑप्शन ए सात्विक। नाट्य ग्रंथ के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि नाट्य ग्रंथ के अंतर्गत अभिनय आधार पर 4 भेदों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है: आंगिक, वाचिक और आहार्य, केस की आरभटी। ऑप्शन ए। ध्यान मगन में कौन सा समास है? ऑप्शन 3 तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें बाद वाले पद की प्रधानता रहती है। कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर से सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इनका समास विग्रह करता है। ध्यान मगन का समास विग्रह होगा ध्यान में मगन। यहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास है। वंद धातु के लंग लकार के माध्यम से पुरुष के लिए रूपों में गलत कौन सा है? यानी कि इसमें गलत बताना कौन सा रूप गलत है? तो ऑप्शन 3 वैदे गलत है।
स्पर्श धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष के दिए गए रूपों में गलत कौन सा है? ऑप्शन 2 स्पर्शाव। सेकंड गलत है। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही चयन कीजिए। ऑप्शन थर्ड कौ प्लस इत्री कवित्री शुद्ध वर्ण है। सतसैया के दौरे में जो नावक के तीर में नावक का क्या अर्थ है? सेकंड ऑप्शन बहेलिया। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? तो ऑप्शन थर्ड काल चक्र से। भारतेंदु द्वारा लिखित काल चक्र में सृष्टि के आरंभ से लेकर भारतेंदु तक जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई उन समस्त घटनाओं का उल्लेख किया गया, परंतु भारतेंदु जी उसे अपने जीवन काल में पूरा नहीं कर पाए। बाद में राधा कृष्ण दास जी ने इसको पूरा किया। कालचक्र में भारतेंदु जी ने लिखा कि हिंदी नई चाल में ढली। इनमें से कौन सा व्यंजन क्या है? अल्प प्राण है। तो ऑप्शन थर्ड घूरे के लता बीने कनातन के डोल बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया है? ऑप्शन सेकंड प्रताप नारायण मिश्र। मणिकर्णिका आत्मकथा है, तो ये किसकी है? ऑप्शन फोर तुलसी राम जी की। और इसका पहला भाग है मुर्दैया, दूसरा भाग मणिकर्णिका। सेकंड है पुस्तक जलन हथ दे चली गंजन के पुस्तक जलन हथ दे चली गंजन नृप काज में जलन को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख किया? तो ऑप्शन थर्ड पृथ्वीराज को। चंद्रभाई दयाल द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। जिस समय पृथ्वीराज को मोहम्मद घोरी बंदी बनाकर ले गए तो उस समय चंद्रवरदाई भी उनके पीछे चल दिए और अपने पुत्र जल्लन को अपनी अधूरी रचना पृथ्वीराज रासो को सौंप दिया। इसी संबंध में यह उचित प्रसिद्ध है उक्ति है कि पुस्तक जल्लन हाथ दे चली गंजन नरकाज। बाद में उनके पुत्र जल्लन ने इस अधूरी पुस्तक को पूरा किया था। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है? ऑप्शन थर्ड भाषा भूषण। रीतिकाल के अलंकार निरूपक आचार्यों में महाराज जसवंत सिंह का नाम विशेष आदर के साथ लिया जाता है। ये मारवाड़ नरेश महाराज गाज सिंह के द्वितीय पुत्र थे। पिता की मृत्यु के उपरांत 12 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्हें राज्यभार संभालना पड़ा था। साहित्य और दर्शन के प्रति इनका विशेष अनुराग था। इन्होंने भाषा भूषण नामक अलंकार विषयक ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ चंद्रालोक शैली में लिखा हुआ 212 दोहों का ग्रंथ है, जिसे 5 प्रकाशों में विभक्त कर प्रस्तुत किया गया। इसमें क्रमश नायक नायिका भेद अर्थालंकार अनुच्छेद लाट और तीनों वृत्तियों के अनुसार अनुप्रास के साथ यमक का वर्णन यमकानुप्रास नाम से किया गया है। इनके द्वारा लिखित अन्य ग्रंथ है एपरक्रोस सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार आदि है। सिकंदर लोधी ने किसके कहने पर कबीरदास जी को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? ऑप्शन थर्ड शेख तकी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? ऑप्शन सेकंड भारतेंदु युग। इतना सुन के पात शाही जी श्री अकबर शाही जी आद शेर सो नरहर दास चारण को दिया। इनके 1.5 शेर सोना हो गया और रस वंचना पूरन भरया। आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो ऑप्शन सेकंड चंद छंद वर्णन की महिमा से। हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किया जाता है। पंक्ति किसकी है? तो ऑप्शन ए शैली। वाक्य विचार के अंतर्गत अध्ययन किसका किया जाता है? ऑप्शन थर्ड वाक्यों का। फरिश्ते निकले के मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन फोर चमेली बहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? ऑप्शन फोर रंग निर्देशन नहीं है। मुख्य पात्र उपन्यास के 6 हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1 कथानक, नंबर 2 पात्र चरित्र चित्रण, थर्ड है कथोपकथन संवाद योजना, चौथा है देश काल वातावरण, पांचवा भाषा शैली और छठा उद्देश्य।
निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन फोर्थ विषादांत। अर्थ प्रकृतियां 5 प्रकार की है: बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया, कार्य, विषादांत। अर्थ प्रकृतियों में नहीं आते। आजमगढ़ रीडर किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन थर्ड इलाहाबाद मिशन प्रेस से। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमान का उपलाभ सुनने को मिला था? ऑप्शन फोर्थ नूर मोहम्मद को। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन थर्ड सफेद शब्द जो क्या है तत्सम नहीं है, तद्भव है। जबकि क्षीर, मयूर एवं शीर्ष ये सभी तत्सम के अंतर्गत आते हैं। 35 निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? ऑप्शन ए कुकुर, कुकुर माने कुत्ता। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। ऑप्शन थर्ड अनुग्रहित। इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय। 37 का फोर्थ सुख और दुख। कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य अथवा संज्ञा होता है। जिस प्रकार अंधकूप शब्द में प्रथम पद अंध विशेष और कूप विशेष्य है, अतः यह कर्मधारय समास होगा। तो कर्मधारय समास किस में? ऑप्शन थर्ड में, अंधकूप में। ऑप्शन फर्स्ट है इसमें। सुख और दुख में द्वंद्व समास आएगा। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदयहीन क्या निष्प्राण रहता है? मैं वह उसके लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए धर्म। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन फोर्थ अवधी। अवधी की 3 बोली है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी की बोलियां आती हैं खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और कोरवी। रमणीयत प्रतिपादक शब्द काव्यम परिभाषा किसने दी? ऑप्शन सेकंड जगन्नाथ ने। निम्नलिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? ऑप्शन थर्ड लिखकर। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी सब अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? ऑप्शन थर्ड प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? हरिओध जी हैं। और प्रिय प्रवास का प्रकाशन था 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह प्रथम महाकाव्य था जो खड़ी बोली में लिखा गया था। नेक्स्ट है सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। तो ऑप्शन थर्ड कोलरिज की। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन थर्ड जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? ऑप्शन फोर्थ यह व्यंजन जो है वो अतंस्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे मन के भाव प्रकट हो वे हैं अनुभव। अनुभाव। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे मन के भाव प्रकट हो वे अनुभव कहलाते हैं। अनुभव के 4 भेद है: कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक कौन है? ऑप्शन फोर्थ विभूति नारायण राय। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है किसने कहा? ऑप्शन थर्ड पंत ने। बंग महिला का असली नाम क्या है? ऑप्शन सेकंड राजेंद्र बाला घोष। यद्यपि सुजति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवर्त भूषण बिनु न बिरजाय कविता वनिता मित। कविता की यह परिभाषा किस कवि ने दी है? तो ऑप्शन थर्ड केशव दास जी ने। युष्मद शब्द के सप्तमी विभक्ति के दिए गए रूपों में गलत बताना है कि गलत कौन सा है? तो ऑप्शन ए तब। नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन कीजिए। तो ऑप्शन फर्स्ट 36। क्वेश्चन नंबर 53 निबंध का काव्य कौन सा है?
ऑप्शन ए विनय पत्रिका। विनय पत्रिका के लेखक कौन? गोस्वामी तुलसीदास। और ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। उसने उसे छल से पराजित किया में छल में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन सेकंड करण कारक। जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। जैसे उसने उसे छल से पराजित किया, वाक्य में पराजित करने की क्रिया छल द्वारा पूर्ण हुई है तो यहाँ पर करण कारक होगा। आत्माराम के छदम नाम के आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की? ऑप्शन सेकंड बाबू बाल मुकुंद गुप्त। दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है दु प्लस जन। सेकंड। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? ऑप्शन फोर्थ वल्लभ संप्रदाय से। 58 क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? ऑप्शन थर्ड भातृजाया। आपका घर किस शहर में है? उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? तो ऑप्शन सेकंड जातिवाचक। अनुरूप में कौन सा समास है? ऑप्शन थर्ड अविभाव्य समास। सन 1951 ईस्वी में प्रकाशित दूसरे सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? तो ऑप्शन थर्ड शकुंतला माथुर। यह द्वितीय तार सप्तक की कवि थी। सन 1951 ईस्वी में प्रकाशित दूसरा सप्तक में शकुंतला माथुर कवित्री शामिल थी। द्वितीय तार सप्तक में शामिल अन्य कवि शमशेर बहादुर सिंह 1911, भवानी प्रसाद मिश्र 1913, हरि नारायण घनश्याम व्यास 1923, नरेश मेहता 1929, धर्मवीर भारती 1926, रघुवीर साय 1929। इंडिया प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन फर्स्ट 1884 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई थी। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ऑप्शन सेकंड महावीर प्रसाद द्विवेदी। एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई सही का चयन कीजिए। ऑप्शन सेकंड ऊपरी लिखित। नाभादास द्वारा लिखित अष्टायाम किस भाषा में लिखी गई रचना है? तो ऑप्शन थर्ड ब्रज भाषा में। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? तो ऑप्शन थर्ड बालकृष्ण भट्ट से। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? ऑप्शन फोर्थ रामार्चन पद्धति में। रामानंद ने रामार्चन पद्धति में अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है? ऑप्शन फोर भारवी। 12 बरस ले कुकर जिए, 13 बरस ले जिए सियार, बरिस 18 छतरी जिए, आगे जीवन को धक्कार किस विद्या की रचना है? तो ऑप्शन फोर्थ आला की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक का तय किया है? ऑप्शन फर्स्ट 1893 से 1918 तक। चिरजीव जोरी जुरे क्यों ने स्नेह गंभीर को घटी ये वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन थर्ड है इसमें श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार का अर्थ है चिपकना, मिलना या संयोग। जहाँ एक ही शब्द आए और उसके अर्थ क्या हो, अनेक अर्थ निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे चिरजीव जोरी जुरे क्यों ने स्नेह गंभीर को घटी ये वर्ष भानुजा वे हैं हलदर के वीर। भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक कौन सा है? ऑप्शन सेकंड महावीर चरितम। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, तो इसमें ऑप्शन होगा दंडी। ये कवि दंडी की पंक्तियां हैं। नागरी पंचायती सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन फोर्थ 1893 ईस्वी में। उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए सही का चयन कीजिए। उत प्लस ज्वल। ऑप्शन सेकंड। अभिधा उत्तम काव्य, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन किसका कथन है? ऑप्शन थर्ड देव का। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। ऑप्शन थर्ड दारा। दारा शब्द क्या है? पुल्लिंग है। स्पर्श धातु के लंग लकार के माध्यम से पुरुष में दिए गए रूपों में गलत कौन सा है?
ऑप्शन सेकंड अप्रसताम। शब्दार्थों सहित काव्यम किसने कहा? ऑप्शन थर्ड भामा ने। राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे। ऑप्शन थर्ड 1986 से 2013 तक। अस्मद शब्द की पंचमी विभक्ति में दिए गए रूपों में गलत कौन सा है? ऑप्शन थर्ड अस्मद। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक थे? ऑप्शन थर्ड सठ। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? ऑप्शन सेकंड नागरी प्रचारणी सभा ने। इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? ऑप्शन थर्ड टेम्पेस्ट की। सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, जिनमें से गलत है वो बताना है। तो ऑप्शन थर्ड गलत है भामा। भामा स्त्री नारी के समानार्थी शब्द है, जबकि भारती, शारदा और वागीश्वरी सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी बताई है? तो ऑप्शन फर्स्ट 10। 10 कौन कौन से? माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, सुकुमारता, अभिव्यक्ति, उदारता, कांति और समाधि। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? ऑप्शन फोर्थ क्षत्रिय। निम्नलिखित में कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? ऑप्शन थर्ड नियताप्ति। मृगावती का लेखक कौन है? कुतुबन। ऑप्शन सेकंड। कुतुबन ने 1503 ईस्वी में मृगावती की रचना की। इसमें मृगावती और राजकुमार की लौकिक प्रेम कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम का वर्णन किया। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है ऑप्शन फोर्थ ए और बी दोनों। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? ऑप्शन फोर्थ प्रताप नारायण मिश्र से। वैश्य के 4 पर्याय दिए गए हैं, जिनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है? ऑप्शन थर्ड उल्टा। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? ऑप्शन थर्ड विष्णु की। आनंदवर्धन का संबंध इनमें से किसमें है? ऑप्शन थर्ड वक्रोंती संप्रदाय से। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? 95 का थर्ड श्रृंगार। 96 है स्ववर्ष शब्द के चतुर्थी विभक्ति में दिए हुए रूपों में गलत कौन सा है? तो सेकंड है स्ववसी। उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? अपादान। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम के लिए किया जाता है? ऑप्शन थर्ड अनिश्चय वाचक सर्वनाम के लिए। किसी को बुलाओ, घी में कुछ मिला लो, ये क्या है? अनिश्चय सर्वनाम के उदाहरण है। विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन थर्ड विभाव। निम्नलिखित में धीरोदत्त नायक कौन है? ऑप्शन फोर्थ भीमसेन। राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गए थे? तो ऑप्शन सेकंड उड़ीसा। 102 क्वेश्चन मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? ऑप्शन थर्ड चाणक्य। इनमें प्रवासी कहानीकार कौन है? ऑप्शन सेकंड तेजेंद्र शर्मा। नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। ऑप्शन थर्ड अनूठा प्रयोग। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। ये किसका कथन है? ऑप्शन सेकंड गारसादा तासी का। गारसादा तासी ने 1852 ईस्वी में कहा था कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? ऑप्शन थर्ड दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जैसे अन्न और जल, कृष्ण और अर्जुन। रघुवंशम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? ऑप्शन सेकंड 19। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन है? ऑप्शन फोर्थ बद्री नारायण चौधरी। प्रारंभत्य न खलु विघन भयेन नीचे में कर्ता कौन सा है? ऑप्शन थर्ड नीचे।
गंगा हिमालय से निकलती है के लिए संस्कृत में 4 वाक्य दिए हैं। गंगा हिमालयात प्रभावती, ऑप्शन फोर्थ, 110 का फोर्थ। निम्नलिखित में कौन सा कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं आता? तो ऑप्शन फोर्थ, उत्पाद। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है? तो किसमें? आखिरी कलाम, ऑप्शन सेकंड। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सेकंड, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम का। हिंदी का ऐसा कौन सा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? तो ऑप्शन थर्ड, गोविंद नारायण मिश्र। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? ऑप्शन सेकंड, द्विगु समास का। जैसे त्रिफला, 3 फलों का समाहार, नवरत्न, नवरत्नों का समाहार। पंजाबी की लिपि कौन सी है? ऑप्शन फोर, सेकंड, गुरुमुखी। निबंध को गद्य की कसौटी किसने कहा? ऑप्शन थर्ड, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। लाला श्रीनिवास दास के संयोगदत्त स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की? ऑप्शन फोर्थ, बालकृष्ण भट्ट ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना? ऑप्शन थर्ड, 1868 से 1893 ईस्वी। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना किसने कहा है? ऑप्शन फोर्थ, मैथ्यू अर्नाल्ड। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु जिन भाषा ज्ञान के मिटत न ये को सूल। कविता किस पत्र में छपी थी? तो ऑप्शन सेकंड, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका में छपी थी। नेक्स्ट है, मोहिका हसेसी की कोहरही किसने किससे कहा? ऑप्शन थर्ड, जायसी ने शेरशाह ने कहा। माना जाता है कि जो जायसी थे वे क्रूप थे, उनके मुंह पे दाने थे, तो उन्हें जैसे ही शेरशाह सूरी ने जायसी को देखा, जायसी कवि हुए, तो उन्हें देखकर वे हंस पड़े। तो यहाँ पे जायसी कहते हैं कि आप मुझे देखकर क्या हंस रहे हो? आप मुझ पे नहीं हंस रहे, आप उस बनाने वाले पर हंस रहे हो। तो यहाँ पे शेरशाह सूरी ने क्या हुआ? क्षमा मांगी तीन से और वे शर्मिंदा हुए थे। सन 900 से 27 कथा आरंभैन कवि कहा। मैं 9 से 27 का ईस्वी सन क्या होगा? ऑप्शन फोर्थ, 1520 ईस्वी। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलताई, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलताई। इनमें कौन सा अनुप्रास है? तो ऑप्शन थर्ड, लाटा अनुप्रास। अर्थात जहाँ एक शब्द या वाक्य खंड की आवर्ती उसी अर्थ में हो और तात्पर्य अन्वय में भेद हो तो लटा अनुप्रास होता है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो ऑप्शन ए, बनावट जो है वो पुल्लिंग शब्द नहीं है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे।